हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आपसे प्यार करता है। अपने हाथ खड़े करके कहें, खुदावंद मुझसे प्यार करता है, उसका कलाम सच्चा है, लारेब है, लाखता है। मैं इस कलाम पर ईमान रखती हूँ, मैं इस कलाम पर ईमान रखता हूँ। ये कलाम जिंदगियों को बदलता है, ये कलाम इनकलाब लाता है, ये कलाम आज़ादी बख्शता है, ये कलाम शिफा बख्शता है। मैं आज इसे सुनने के लिए, इसे कबूल करने के लिए, इस पर अमल करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ताकि मेरी ज़िंदगी बदले, ताकि मैं बरकत पाऊँ, मेरा घराना बरकत पाए, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोग बरकत पाएँ, और मेरी ज़िंदगी इस ज़मीन पर नमक और नूर बन जाए। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। अपनी जगह पर तशरीफ़ रखिए। हम सीख रहे थे मसीह में होने से पहले और मसीह में होने के बाद क्या फ़र्क है। तो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे मसीह में होने और मसीह में ना होने में क्या फ़र्क है, और मसीह में होने से पहले मैं कैसा था मसीह में आने से, और मसीह में आने के बाद मैं कैसा हूँ। हालेलुया। तो आज जो हम सीखेंगे वो ये है कि मसीह में आने से पहले और मसीह में आने के बाद जो फ़र्क है वो कैसा फ़र्क है। पहले दूर अब नज़दीक। आमीन। मेरे पीछे कहें, पहले दूर अब नज़दीक। फिर से, पहले दूर अब नज़दीक। आमीन। किसी को याद है पिछली दफ़ा हमने क्या सीखा था? जी, क्या सीखा था? पहले तारीकी अब नूर। आमीन। पिछली दफ़ा हमने सीखा था पहले तारीकी और अब हम नूर हैं। और आज हम सीखेंगे पहले दूर अब नज़दीक। पहले हम क्या थे? दूर थे। मेरे साथ मिलकर इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब, बड़े अदब और एहतराम से किताब मुक़द्दस अल किताब बाइबल मुक़द्दस को खोलिए और इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत मुक़द्दसा को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नज़दीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। चुनाचे उसने अपने जिस्म के ज़रिए से दुश्मनी यानी वो शरीयत जिसके हुक्म ज़ाब्तों के तौर पर थे मौकूफ़ कर दी, ताकि दोनों से अपने आप में एक नया इंसान पैदा करके सुलह करा दे, और सलीब पर दुश्मनी को मिटाकर और उसके सबब से दोनों को एक तन बनाकर खुदा से मिलाए। और उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो नज़दीक थे दोनों को सुलह की खुशखबरी दी, क्योंकि उसी के वसीले से हम दोनों की एक ही रूह में बाप के पास रसाई होती है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत आए। तो यहाँ पर पौलुस रसूल इफिसस के मुक़द्दसों को लिखता है कि तुम जो जिस्म की रूह से गैर कौम वाले हो, तुम जो जिस्म की रूह से गैर कौम वाले हो और नामख्तून कहलाते हो, तुम पहले मसीह से जुदा, वादों से नावाकिफ, अहद से खारिज, नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा और दूर थे। लेकिन अब यीशु मसीह के सलीब पर खून बहाने से, यीशु मसीह के खुदा बाप से मिलाप करवाने के सबब से, यीशु मसीह की सलीबी मौत के सबब से अब तुम यीशु मसीह के करीब आ गए हो। हालेलुया। पहले खुदा से दूर मगर अब खुदा के। ये बड़ा गौर तलब नुक्ता है और ये आयत मुक़द्दसा बड़ी गौर तलब है। रसूल पौलुस कहना क्या चाहते हैं? दूर का मतलब होता है हैविंग नो रिलेशनशिप,
You have no relationship with God. You were enemies. आप दुश्मन थे, कोई रिलेशनशिप नहीं था आपका, खुदा से दूर थे, जुदा थे। क्योंकि जब अदन में इंसान ने गुनाह किया तो एक बात वाक़या हुई, एकदम वाक़या हुई। खुदा ने कहा जिस रोज़ तूने गुनाह किया तू मरा। तो कुछ लोग कहते हैं आदम तो 930 साल तक जिंदा रहा, लेकिन रूहानी तौर पर आदम उसी वक्त मर गया था जब उसने खुदा की नाफरमानी की थी, क्योंकि खुदा ने उसे अपनी हजूरी से निकाल दिया था। रूहानी तौर पर वो जुदा हो गया था और रूहानी तौर पर उसकी मौत वाक़या हो गई थी। रूहानी जुदाई खुदा से मौत है, रूहानी मौत है। अगरचे जिस्मानी तौर पर वो 930 साल तक जीता रहा, लेकिन याद रखें वैसे वो मर गया रूहानी तौर पर, खुदा से उसका रिश्ता ख़त्म हो गया। पौलुस रसूल उसी बात को याद दिलाते हुए कहते हैं तुम जो गैर कौम वाले, जिस्म के रूह से गैर कौम वाले हो और नामख्तून कहलाते हो, तुम पहले मसीह से जुदा थे, कोई वादा तुम्हारे साथ नहीं था। खुदा ने इस्राएल से वादे किए, वो मख्तून कहलाते हैं, उनसे खतने का अहद बांधा इब्राहिम से, और वो खुदा के करीब, खुदा के लोग कहलाए, खुदा की कौम कहलाए। लेकिन गैर कौम वाले हम जो इस्राएल नहीं थे, पौलुस ये कहना चाहता है तुम गैर कौम वाले हो जो नामख्तून कहलाते हो, तुम पहले मसीह से जुदा, वादों के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद और दुनिया में खुदा से जुदा और दूर थे, अब नज़दीक हो गए हो। हालेलुया। किसके वसीले से? यीशु मसीह की मोहब्बत के वसीले से। दैट्स लव। हालेलुया। एक बहुत खूबसूरत गीत जो हम इंग्लिश में गाते हैं कभी कभी, व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम जीसस, व्हाट अ वंडरफुल नेम जीसस। यीशु मसीह का नाम कितना खूबसूरत है, वंडरफुल है, क्योंकि उसने हमें रहाई दी, मोहब्बत दिखाई और मोहब्बत में अपनी जान दी और हमें खुदा बाप से मिला दिया, हमारा मिलाप खुदा बाप से करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम कह सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम जीसस, व्हाट अ वंडरफुल नेम जीसस। यीशु मसीह मेरा और आपका दरमियानी, यीशु मसीह जिसने जुदाई की दीवार जो खुदा और इंसान के दरमियान बनी हुई थी उसे ढा दिया। याकूब की वो सीढ़ी जो उसने ख्वाब में देखी कि फरिश्ते जिससे ऊपर से नीचे उतरते हैं, यीशु मसीह वो याकूब की सीढ़ी है जो ज़मीन से आसमान तक जाती थी, और उसने खुदा बाप से इंसानों का मिलाप करवा दिया। हालेलुया, हालेलुया। अब पौलुस रसूल चाहते क्या हैं, पहले मैं ये बताना चाहता हूँ ताकि मेरे सुनने वाले जो इस बात का इश्तियाक रखते हैं और खुदा के कलाम से मोहब्बत रखते हैं उन्हें मालूम पड़े इफ्सियों के नाम जो ख़त है वो कहना क्या चाहता है पौलुस रसूल इसमें। तो इफ्सियों के नाम जो ख़त है, ख़ास नुक्ता जो इसमें उजागर किया गया है वो ये है कि खुदा का इंतज़ाम है कि मसीह में सब चीज़ों का मजमुआ हो जाए, वो जमा हो जाए, चाहे आसमान की हैं चाहे ज़मीन की हैं, और उनका हेड, उनका सर यीशु मसीह हो। हालेलुया। ये है पौलुस का मकसद इफ्सियों का ख़त लिखने का, सब कुछ मसीह में मजमुआ हो जाए। इफ्सियों पहला बाब 10वीं आयत मुकद्दसा में ये लिखा है मसीह सर हो, सब चीज़ों का सर, हेड ऑफ ऑल थिंग्स ऑफ हेवंस एंड ऑफ अर्थ। ज़मीन की हो खा आसमान की चीज़ें, सब का हेड कौन हो? यीशु मसीह हो। हालेलुया। ये ख़त खुदा के लोगों से दरख्वास्त भी है कि वो उस मंसूबे के मकसद को और मुद्दा को समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। और ये मंसूबा ये है कि मसीह यीशु के साथ यगानगी के वसीला से, हार्मनी विद क्राइस्ट,
मसीह यीशु के साथ यगानगी कर लें, यगानगत में एक हो जाएं। कुल नस्ल इंसानी यीशु मसीह से जब यगानगी करे तो कुल नस्ल इंसानी एक हो जाए और वो मसीह का बदन बन जाए और मसीह उसका सर कहलाए। हालेलुया। ये है इफ्सियों के नाम खत का पहला हिस्सा जो मैं बयान करता है। इफ्सियों के नाम खत यगानगी के मज़मून की वजाहत करता है और बताता है कि खुदा ने अपने लोगों को किस तरह चुना है। हालेलुया। यू आर चूजन वन। अपने हाथ उठा करके वी आर चूजन वन। हम चुने हुए लोग हैं, हम खून खरीदे हैं। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर ऊंची आवाज में क्या, हम चुने हुए हैं, हम खून खरीदे हैं। हालेलुया। तो ये खत बताता है तुम चुने हुए हो। तुम चुने किस तरह गए हो? यीशु मसीह के वसीले से, खुदा के बेटे के सलीब पर खून बहाने के वसीले से तुम चुने गए हो। तुम्हारे गुनाह माफ हुए हैं, तुम्हें खलासी मिली है और रूल कुद्स के वसीले से इस अजीम वादे की जमानत मिल गई है। हालेलुया। दूसरे हिस्से में पौलुस रसूल बताना चाहते हैं, इल्तिमास भी करते हैं कि इस तरह से ज़िंदगी बसर करें कि बामी ज़िंदगी में मसीह यीशु की हकीकी यगानगी नज़र आए। कलीसियाओं में जो नफाक है वो ना हो, ख़ानदानों में नफाक ना हो, हमारे रिलेशनशिप में नफाक ना हो, बल्कि एक ऐसे वन एकॉर्ड हों। ये वन एकॉर्ड लफ्ज़ जो है ये मौसीकी की टर्म है। वन एकॉर्ड का मतलब है जब मौसीकी के साज बजते हैं, तारें बजती हैं, तारदार साज बजते हैं, वो एक कॉर्ड पर बजते हैं और वो वन एकॉर्ड होकर बजते हैं, एक सुर एक लय के साथ। फिर उनका कोई रिदम सुरूर सुर बनता है। तो वो चाहता है मसीह के लोग आपस में यगानगी से रहें, जिससे साबित होगा कि मसीह के साथ उनकी हकीकी यगानगी है और वो मसीह के लोग हैं। हालेलुया। मसीह के साथ यगानगी जो है वो उनकी आपस में भी नज़र आनी चाहिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस यगानगी को बयान करने के लिए रसूल पौलुस कई सना बदा इस्तेमाल करते हैं। और वो कौन कौन से सना बदा इस्तेमाल करते हैं? वो कहते हैं कलीसिया एक बदन है और मसीह उसका सर है। ऊंची आवाज में आपने मेरा साथ देना है, साथ रहना है। कलीसिया क्या है? एक बदन है और मसीह उसका सर है। वो फिर कहते हैं कलीसिया एक इमारत है। किस तरह? कलीसिया क्या है? कलीसिया एक इमारत है और जिसके कोने के सिरे का पत्थर यीशु मसीह खुद है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आगे कहते हैं कलीसिया बीवी है। कलीसिया क्या है? और यीशु मसीह क्या है? शौहर है। कलीसिया दुल्हन है और यीशु मसीह क्या है? दुल्हा है। हालेलुया। ये है यगानगी जो इफ्सियों के खत में पौलुस रसूल बताना चाहते हैं। और जब कोई इस यगानगत को समझ जाता है, he can be bind in this spiritual relationship with God, with Christ. हालेलुया, हालेलुया। तो मुसन्नफ बयान करता है, पौलुस रसूल बयान करता है कि खुदा के का फजल कितना बेबयां है। जोरदार अंदाज में बयां करता है कि वो खुद दूल्हा बना है, उसने आपको दुल्हन बना लिया है। हालेलुया। वो हर बात को इफ्सियों के खत में मसीह की मोहब्बत, मसीह की कुर्बानी, मसीह की माफ़ी, मसीह के फजल और पाकीज़गी की रोशनी में देखता है। हालेलुया। इसलिए आज के ईमानदार को ये सोचना है कि वो कैसे पहले दूर था तो अब नज़दीक कैसे हो गया है। कैसे नज़दीक हो गया उसे ये सोचना है। तो कैसे नज़दीक हुए? यीशु मसीह के खून के
वसीले से, यीशु मसीह की मोहब्बत के वसीले से। अगर मसीह मोहब्बत ना दिखाता सलीब पर, अगर खुदा बाप अपने बेटे को ना भेजता ज़मीन पर, तो हम बच नहीं सकते थे। हमारी खुदा बाप से सुलह नहीं हो सकती थी। इसलिए इस बात को जानना है कि पहले हम दूर थे मगर अब हम नज़दीक हैं, अब हम बच गए हैं। खुदाम यीशु मसीह को कबूल करने से अबदी हलाकत से हम बच गए हैं। हमें हमेशा की जिंदगी मिल गई है। हालेलुया। पाक किए गए हैं, मुकद्दस होने के लिए बुलाए गए हैं, खुदा के बेटे बन गए हैं। हालेलुया। मैं बताता हूँ बहनें, बेटियां, माएँ भी खुदा के नज़दीक खुदा के क्या हैं? बेटे हैं। क्या हैं? क्योंकि खुदा के नज़दीक मुज़क्कर और मोनस की कोई कैद नहीं है। हालेलुया। वो माँ की तरह भी प्यार करता है, वो बाप की तरह शफीक भी है। हालेलुया। अब हमें एक उम्मीद मिल गई है, हमेशा की ज़िंदगी मिल गई है। हम वादों के वारिस हैं। आसमान पर उठाए जाने की उम्मीद हमें मिल गई है। हालेलुया। ये है, पहले क्या थे? दूर थे, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई वादा हमारे लिए नहीं था, लेकिन अब सारे वादे हमारे लिए हैं। हालेलुया। इस बाइबल मुकद्दस में 3000 से ज़्यादा वादे हैं जो मेरे और आपके लिए हैं। कोई कहेगा ऊंची आवाज करके, अपने हाथ उठाकर आमीन। ये वादे किसके लिए हैं? कहें ये वादे मेरे लिए हैं। मेरे पीछे कहें, पहले मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, अब मैं उम्मीद वाला हूं, अब मैं वादों का वारिस हूं। आसमान पर उठाए जाने की उम्मीद मुझे मिल गई है और मैं मुकद्दस होने के लिए बुलाया गया हूं, बुलाई गई हूं। खुदा के बेटे बन गए हैं, आसमानी मेरास के वारिस हैं। यकीन नहीं है आपको? बड़ी आस्ता आस्ता कह रहे हैं आसमानी मेरास के वारिस हैं, आवाज ही नहीं निकलती। कितने हैं? फिर ऊंची आवाज में कहें, आसमानी मेरास के वारिस हैं। हालेलुया। और भी बहुत सारे फायदे हैं और इनमें से सबसे बड़ा फायदा, पहले हम दूर थे अब उसके करीब आ गए हैं। नियर एंड डियर। हालेलुया। किसके? यीशु मसीह के। नियर एंड डियर टू क्राइस्ट, टू गॉड। खुदा बाप के करीब आ गए हैं। कितना साज हासिल होता है। कोई ये कि मैं इमरान खान का बड़ा करीबी हूँ, इस वक्त वो वज़ीर आज़म है, या कोई ये कह के अमेरिका का जो प्रेसिडेंट है जो बाइडन, मैं उसके बड़ा करीब हूँ। आपको नहीं पता मैं बहुत नियर एंड डियर हूँ। तो कहीं किसी के नियर एंड डियर होना, ख़ास तौर पर उस शख्सियत के जिसका जो नामवर हो, जिसकी पास कोई अथॉरिटी हो, उसके नियर एंड डियर होना बड़ा एजाज़ है। लेकिन आपके और मेरे खुदाम यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद कहा, आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। आप उसके नियर एंड डियर हैं। जो आसमान और ज़मीन को बनाने वाला खुदा है, आप उसके नियर एंड डियर हैं। जो खुदा सारे इंसानों को बनाने वाला, आप उसके नियर एंड डियर हैं। जिसके कब्जे में आपकी जिंदगी है, आप उसके नियर एंड डियर हैं। हालेलुया। हालेलुया। पहले वो खुदा से दूर थे। किसी बुत प्रस्त के मुतालिक सोचें, जहां बुत प्रस्ती होती है वहां बदरुएं आ जाती हैं। वो बदरुएं कभी कभी आकर बुतों में से खून भी निकालती हैं। मैं जब श्रीलंका गया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 1997 में मैं श्रीलंका गया और मुझे उन्होंने विजिट कराया गोल्डन टेम्पल का, और वहाँ पर मैंने देखा बुतों के हाथों से पानी निकल रहा है, बुतों के हाथों से खून निकल रहा है। व्हाट इज़ दिस? हाँ, बदरुएं ऐसा कर सकती हैं, इब्लीस भी ऐसा कर सकता है। कलाम में लिखा है कि इब्लीस के फरिश्ते खुदा के नूरानी फरिश्तों का रूप धार लेते हैं और इब्लीस के खादिम खुदा के खादिमों का रूप धार लेते हैं। इब्लीस हमेशा नकल करता है। क्या करता है? याद रखे, वो नकल करता है, कॉपी करता है हमेशा।
खुदा के हर एक काम की, याद रखिएगा। और वो आखिर जमाना में तसलीस की भी कॉपी करेगा। खुदा बाप, बेटा, रूल कुछ है वो, और वो कॉपी करेगा। वो हैवान और बुत और पुराना अजदहा, वो तीनों तसलीस बनकर कॉपी करेंगे बाप बेटे रूल कुछ की। इसलिए याद रखिएगा, आपको खुदा ने चुना, आपको बुलाया है, ये बड़ा एजाज़ है। हालेलुया। और जो आज भी बुतों के ऊपर दुपट्टे चढ़ा रहे हैं, पता नहीं उसे पलसेटियां मार देने जाके की कर देने, मुझे खुद हैरत होती है। वो नंगे पाँव में गई थी, मैं गया था, क्या ज़रूरत है? यीशु ने तेरे सारे दुख सलीब पर उठा लिया, तेरे गम, यशायाह 53 बाब में लिखा, उसने तेरे गमों को बर्दाश्त किया, उसने तेरी खातर सलीब उठाई, उसने तेरे पाप उठा लिया अपने ऊपर, उसने तेरी लानते कर्सिस उठा लिया। अब तुझे उन कर्सिस को अपनी जिंदगी से कैंसिल करने की ज़रूरत है। हालेलुया। वो खुद नंगे पाँव चला था सलीब उठा के तेरे लिए। उसके चेहरे पर थप्पड़ लगे, उसकी दाढ़ी नोची गई, उसने तेरे लिए कांटों का ताज पहना। तो आज भी अगर कोई यीशु मसीह को कहता है मैं मसीह को मानता हूँ और इस तरह के ड्रामे करता है, तो फिर समझें वो मसीह का नहीं है, वो मसीह से वाकिफ नहीं है। बड़ा फख्र से बताते हैं मैं नंगी पैरी गई सा, मैं नंगी पैरी दे, मैं तो पलसेटने मारदा गया सा। जरूरत नहीं है पलसेटने मारने की, जरूरत नहीं है कि आप रोल होते हुए मिट्टी में जाएं, हुलिया बिगाड़ लें। वो उसने सलीब पर उसकी सूरत बिगाड़ दी गई ताकि मैं और आप खूबसूरत दिखें। हालेलुया, हालेलुया। ये उसका मकसद था। मसीह की मोहब्बत को समझने की कोशिश करें। वो आपसे प्यार करता है। उसने आपकी लानतें अपने ऊपर उठा ली, उसने आपके गम अपने ऊपर उठा लिए, उसने आपके उस, याद रखें, बीमारियां अपने ऊपर उठा ली हैं। हमारी सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि हम बच जाएं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कभी बुतों के ऊपर दुपट्टे ना चढ़ाएं, चाहे वो कोई कहे ये खुदा का या यीशु मसीह का, मुकद्दसा मरियम का या किसी का भी है, क्योंकि मेरा और आपका खुदा जिंदा खुदावंद है। तुम पहले दूर थे, अब उसके खून के वसीले से तुम्हारी सुलह हो गई है। यीशु के खून के वसीले से खुदा बाप से सुलह हो गई है। अब तुम नज़दीक आ गए हो। हालेलुया। क्योंकि कलाम कहता है, पहला कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 4 आयत में लिखा है कि इस जहान के खुदा ने उनकी अक्लों को अंधा कर दिया ताकि उन पर खुदा के जलाल की रोशनी ना पड़े। अंधा कर दिया, यूनानी में एक वेल, एक पर्दा उनकी अक्लों पर पड़ गया है, और इतना मोटा पर्दा है कि खुदा के जलाल की रोशनी उन पर नहीं पड़ती। उन्हें मसीह की मोहब्बत की समझ नहीं आ रही, मसीह के कफारे की समझ नहीं आती। किसने अंधा किया? इस जहान के खुदा ने। मेरे पीछे कहें, इस जहान के खुदा ने बेईमानों की अक्लों को, ईमान वालों की नहीं, देखे क्या लिखा है, इस जहान के खुदा ने बेईमानों की अक्लों को अंधा कर दिया है। क्या कर दिया है? अंधा कर दिया, ताकि खुदा के जलाल की रोशनी उन पर ना पड़े। क्या आप चाहते हैं खुदा के जलाल की रोशनी दूसरों पर पड़े? यह दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब उसकी 4 आयत मुकद्दसा है। दूसरा कुरिन्थियों 4 बाब और उसकी 4 आयत मुकद्दसा, यहाँ पर लिखा है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। ये किसने किया है? इस जहान के खुदा ने। वो कौन है? इब्लीस। जब कौमों के लीडर नाकाम हो जाते हैं तो वो बुत बना कर ले आते हैं, क्योंकि वो खुद नाकाम हो जाते हैं, इसलिए वो बुत बना कर ले आते हैं और वो बुतों की पूजा करवाना चाहते हैं। लेकिन जब मेरा और आपका खुदावंद जिंदा है, याद रखें, हमें किसी बुत के आगे झुकना नहीं। दूसरा हुक्म यही है, तू अपने लिए कोई तराशी हुई सूरत और मूरत ना बनाना, ना उसको सजदा करना, ना उसकी इबादत करना, क्योंकि मैं खुदावंद तेरा खुदा गयूर खुदा हूँ, गैरतमंद खुदा हूँ। हालेलुया, हालेलुया।
खुदा चाहता है हम जो दूर थे अब क्या हो जाएं, नज़दीक हो जाए, और हकीकी और सच्चे खुदा को जाने माने। वो सच्चे और जिंदा खुदा से दूर हैं, अभी भी जुदा हैं उससे, वादों को नहीं समझते, बरकतों को नहीं समझते, अपने चुनाव, अपने इलेक्शन, अपनी उस हैसियत को नहीं समझते, इसलिए वो अभी भी दूर है। खुदा और उनके दरमियान एक जुदाई की दीवार अभी भी है, वो खुदा के पास आते नहीं। और एक और बात बताऊं, वो दुआ नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका खुदा नहीं है। कभी कभी कुछ लोगों से पूछा आप दुआ करें, वो कहते नहीं मुझे दुआ नहीं करनी आती। दुआ तो एक गुफ्तगू है, हार्ट शेयरिंग है विद गॉड। आमेन। जो कुछ आपके दिल में, जब हमारा फ्रेंड, बहुत करीबी फ्रेंड, तो हमें बातें हम करते हैं, हमारी बातें खत्म नहीं होती, और कभी कभी अगला तांगा आके कहता है बस कर। हम क्या करते हैं, हम बोलते हम सोचते हैं ये बात भी करें, ये बात भी करें, ये बात भी करें, और हम ये बात भी बताएं ये रह ना चाहे, हम हार्ट शेयर कर रहे होते हैं। तो दुआ क्या है? दुआ टेलिंग गॉड योर हार्ट, योर प्रॉब्लम्स, योर थिंकिंग्स, अपनी मुश्किलात, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी शुक्रगुजारी। अगर आप शुक्रगुजारी कर रहे हैं तो फिर दिल से बताते हैं मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। हालेलुया। एक गीत में गाया करता हूँ, मैंने कहा कैसे तुझे मैं बताऊँ, मैं तुझसे प्यार, बोले यीशु आपने जख्म दिखाऊं, मैं तुझ पे मरता हूँ। हालेलुया। ये है शेयरिंग। गीत लिखने वाले ने कहा मैंने तो कहा मैं तुझे बताना चाहता हूँ मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ। जवाब क्या आया? आ मैं तुझे अपने ज़ख्म दिखाऊं, तू तो प्यार करता है, मैं तो तुझ पे मरता हूँ। हालेलुया। तो दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, इल्तिजाएं पेश करें, मुनाजातें पेश करें, उसको जलाल दें, अपने दिल की बात करें। वह आपकी दुआएं सुनता है क्योंकि उसके कान रास्तबाजों की दुआ पर लगे हैं। हालेलुया। लेकिन वो जो खुदा के पास नहीं आए वो दुआ कर नहीं सकते क्योंकि उनको खुदा के मुतल्लिक मालूम नहीं वो कितना प्यार करने वाला है। लेकिन मसीह पर ईमान लाने से खुदा के साथ दुश्मनी सुलह में बदल जाती है। हालेलुया। अब जब सुलह हो जाती है, दुश्मनों से बात नहीं की जाती, दोस्तों से बात मैंने बताया की जाती है, और फ्रेंड्स से हम इतना बोलना चाहते हैं, इतना बोलना चाहते हैं, बस हम कहते हैं वक्त ख़त्म हो जाए, बातें ख़त्म ना हो। अंडरस्टैंड? ये खुदा के साथ इसी तरह, इससे बढ़कर खुदा से मोहब्बत करें, उस सुलह और निजात के वसीले से जुदाई की दीवार दूर हो जाती है और हम बाप तक पहुंच सकते हैं। यीशु नाम में हम बाप को पुकार सकते हैं और वो हमारी दुआएं सुनता है। हालेलुया। हमारी बाप तक रसाई हो जाती है। इफ्सियों दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा देखें, मेरे साथ मिलकर निकालें। इफ्सियों के नाम पौलुस रसूल का खत दूसरा बाब उसकी 18वीं आयत मुकद्दसा में क्या लिखा है? बस अब तुम परदेसी और मुसाफिर नहीं रहे। आमीन। अपने हाथ खड़े करके के अब हम परदेसी और मुसाफिर नहीं हैं। परदेसी और मुसाफिर कौन होते हैं? परदेसी को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर, अजनबी। और हम अपने बच्चों को भी बताते हैं अजनबियों से कोई चीज़ लेकर नहीं खानी, उनके साथ कोई बात नहीं करनी, और इस तरह, क्योंकि वो परदेसी हैं, वो स्ट्रेंजर्स हैं, वो अजनबी हैं। अब कलाम कहता है अब खुदा के नज़दीक तुम अजनबी नहीं हो। आमीन। कहें हम परदेसी नहीं हैं और हम मुसाफिर भी नहीं रहे। मुसाफिर क्या करते हैं? वो कुछ देर के लिए चलते हैं साथ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप भी जो लाइव देख रहे हैं। मुसाफिर क्या करते हैं? वो कुछ देर साथ चलते हैं, कुछ घंटे हमारा सफ़र होता है। अगर हम यहाँ से कराची वाली बस में बैठे या ट्रेन में बैठ जाएं तो भी 26 घंटे, 24 घंटे, 22 घंटे। मेरी बात समझ आ रही है? यहाँ एक फैमिली उकाड़े से आई है,
वो भी कुछ देर सफ़र करके आई है। जो साथ बैठे थे वो मुसाफिर थे। मुसाफिर अपनी अपनी मंजिल पर उतरते जाते हैं। दे हैव नो रिलेशनशिप। अब तुम मुसाफिर नहीं हो कि टाइम फ्रेम है, इतनी देर तक तो हम बातें करेंगे, इतनी देर तक हमारी फ्रेंडशिप होगी, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। कुछ देर तो हम मसीह के साथ चलेंगे 2021 तक, 22 तक, और फिर उसके बाद हम मसीह के साथ नहीं चलेंगे। कुछ देर तो खुदा के साथ हम चलेंगे, इसके बाद हम ख़त्म हो जाएंगे चलना। ऐसा नहीं है, कहें ऐसा नहीं है। अब हम एवर एंड फॉर एवर, हालेलुया, फॉर एवर के लिए, हमेशा के लिए हैं। हत्ता कि मर कर भी हमारा ये रिलेशन यीशु मसीह से ख़त्म नहीं होता। अर्नस्ट मल ने कहा, जब छोड़ के दुनिया जाऊं मैं, मंजिल पे तुझको पाऊं मैं। हालेलुया, हालेलुया। जब छोड़ के दुनिया जाऊं मैं, मंजिल पे तुझको पाऊं मैं। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। हालेलुया, कोई ना कोई रंग तो हो। हालेलुया। तो जब मसीह का रंग होता है, उसके खून का रंग में चढ़ जाता है, फिर क्या होते हैं हम? मुसाफिर और परदेसी। दिस रिलेशनशिप इज नॉट टू स्टॉप। ये रिलेशनशिप ख़त्म होने के लिए नहीं बनाया गया। ये रिलेशनशिप हमेशा हमेशा के लिए बनाया गया है। इवन जब हम इस ज़मीन पर से रुखसत भी हो जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ के भी जाएंगे, वो हमें मंजिल पर मिल जाएगा, वहाँ हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, एवर एंड फॉर एवर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए अब तुम मुसाफिर और परदेसी नहीं रहे, बल्कि मुकद्दसों के हमवतन और खुदा के घराने के हो गए हो। हालेलुया। कहें, हम खुदा के घराने के हो गए हैं। पहले हम दूर थे, अब नज़दीक हैं, अब नियर एंड डियर हैं खुदा के, और हम खुदा के घराने के हैं। इन द फैमिली मेंबर। हालेलुया, हालेलुया। और पहले दुश्मनी थी, अब क्या हो गई है? सुलह हो गई है, और जुदाई की दीवार टूट गई है। और इस वसीले से हम ये जानते हैं, रोमियो के नाम पौलुस रसूल का ख़त 5वां बाब 2 आयत मुक़द्दसा में हमें मिलता है कि यहाँ पर मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ लिखा है, जिसके वसीले से ईमान के सबब से, किस तरह? उस फजल तक हमारी रसाई भी हुई। हालेलुया। अब हमारी क्या हो गई है? फजल तक रसाई हो गई है। और आगे लिखता है, अब गैर कौमें उस फजल से हर वक्त मदद ले सकती हैं जो पहले उनके लिए मुहैया नहीं था। अब वो फजल, द ग्रेट ग्रेस आपके लिए मुहैया है, आप उस फजल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और आप वो फजल के तख्त के सामने हर वक्त जा सकते हैं। हालेलुया। इसलिए ईमानदार अब इस वक्त जब खुदा की हुज़ूरी में आता है, वो अदालत वाले तख्त के पास नहीं आता। वो किस तख्त के पास आता है? खुदा के। अभी गुनहगार के लिए भी मौका है। जब वो खुदा की हुज़ूरी में आएगा, वो अदालत वाले तख्त के पास नहीं आ रहा, बल्कि अभी किस तख्त के पास आए आप? हालेलुया। अभी बड़ा ग्रेट चांस है, और ये ग्रेट चांस जो है इसलिए है क्योंकि हम खुदा की ज़ात में शरीक हैं। आमीन। क्योंकि मसीह में शरीक हैं। पतरस रसूल दूसरा पतरस पहला बाब उसकी 4 आयत मुक़द्दसा में लिखते हैं, ताकि उन वादों के वसीले से तुम उस खराबी से छूट कर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना बड़ा एज़ाज़ है, कितना बड़ा ऑनर है। कहाँ शरीक होना आपने? ज़ाते इलाही में। ईमानदार कहाँ शरीक हो गया? अब वो इस ज़ात में नहीं है, क्योंकि ये ज़ातें तो मुख्तलिफ हैं, कहीं छोटी है कहीं बड़ी है ज़ात,
कहीं नीच है ज़ात, कहीं ऊंच है ज़ात, लेकिन आप इन ज़ातों से निकलकर किस ज़ात में शरीक हो गए हैं? ज़ाते हालेलुया। अगर अब आपकी कोई ज़ात पूछे तो उसे बताइएगा मैं ईमानदार हूँ। मेरे पीछे कहें, मैं ईमानदार हूँ, मैं मसीह के खून से ख़रीदा हुआ हूँ, मैं चुना हुआ हूँ, पहले मैं दूर था अब नज़दीक हूँ, मैं वादों का फरजंद हूँ, मैं मसीह की आमद का मुंतज़िर हूँ, और पहले मेरी कोई ज़ात नहीं थी, अब मैं ज़ाते इलाही में शरीक हूँ। हालेलुया। खुदाम यीशु मसीह ने बाप से यही दरख्वास्त की थी और दुआ की थी। यूहन्ना 17 बाब में खुदाम मसीह ने बाप से दुआ की ताकि वो सब एक हों, यानी जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूँ, वो भी हम में हों। हालेलुया। किस में है? जैसे बाप और बेटा एक दूसरे में है, हम भी बाप और बेटे में हैं। हालेलुया। पहले बाप और बेटा रुल खुद से एक थे, लेकिन अब हम भी क्या हैं? एक हैं। हालेलुया। ये ज़ाते इलाही में शरीक होना है। कुछ लोग यकीन नहीं करते, उन्हें यकीन नहीं आता, नहीं मैं, वो कहते नहीं 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 मैं नहीं, वो पादरी साहब ही सिर्फ। कितने हैं? हालेलुया। हालेलुया। वो कहते अच्छा वो फजल अच्छा पादरी साहब पर ही हुआ है, सिर्फ किसी बिशप किसी पास्टर पर नहीं हुआ ये फजल। सिर्फ जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का, यानी उन्हें जो उसके नाम पर, किसके नाम पर? यीशु मसीह के नाम पर ईमान लाया है। इसलिए अपना हाथ उठा करके मैं ज़ाते इलाही में शरीक हूँ। और अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, बपतिस्मा नहीं लिया, मैं आपसे कहूँगा तौबा करके बपतिस्मा लें, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाएं, यीशु मसीह पर ईमान लाएं। तौबा करके गहरे पानी का बपतिस्मा ले, बाप बेटे रूल कुद्दस के नाम में। उसने आपकी बीमारियां उठा ली हैं, उसने आपकी लानतें उठा ली हैं, उसने आपके गमों को बर्दाश्त किया। अब देर ना करें, देर ना कर, वो तुझको बुलाए, उसके पास आकर अपनी ज़िंदगी की बरकतें हासिल कर ले। और फिर हम कह सकते हैं अब हम ना सिर्फ खुदा के नज़दीक हो गए हैं, बल्कि इतने नज़दीक हो गए हैं कि खुदा में हैं। हालेलुया। या आमीन एडी होली नहीं होनी चाहिए, आमीन कैसे होनी चाहिए? जी मेरे पीछे कहें, पहले हम खुदा के नज़दीक थे, अब हम ना सिर्फ खुदा के नज़दीक हैं बल्कि इतने नज़दीक हैं कि हम खुदा में हैं। इससे ज़्यादा और नज़दीक हो नहीं सकते। हालेलुया। अब हम किस में हैं? खुदा में हैं। हालेलुया। पौलुस कहता है मेरी मानद बनो क्योंकि मैं मसीह की मानद बनाऊं। खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह की सलीबी मौत से फ़ायदा उठाएं, मसीह की सलीबी मौत को समझें। अभी हमें खुदा के दुश्मन नहीं बने रहना, अपनी बुरी आदतों में, गुनाह में, बदी में गिरे नहीं रहना, बल्कि उस गुनाह बदी को छोड़कर, उन बुरी आदतों को छोड़कर, नशे की लानत से निकलकर, बदी और गुनाह से निकलकर, तौबा करके, मसीह को कबूल करके मसीह के नज़दीक आ जाना है, बल्कि इतने नज़दीक आ जाना है कि खुदा में नज़र आए। हालेलुया। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं चाहूँगा जितनों ने उसे कबूल किया वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, और जितनों ने नहीं कबूल किया मैं उन्हें कहूँगा जल्दी करें, इन वादों के शरीक हो जाएं। मुसाफिर और परदेसी ना रहें खुदा के नज़दीक, बल्कि उसके मुकद्दसों के हमवतन, उसके बेटे और बेटियां बन जाएं। खुदावंद आपको बुला रहा है, आज भी वो आपसे प्यार करता है। गॉड ब्लेस यू। आमीन। आइए अपने पाँव पर खड़े हो जाएंगे, आइए शुक्रगुजारी से भर जाएंगे और कहेंगे पहले हम दूर थे अब नज़दीक हैं, पहले हम दूर थे अब हम नज़दीक हैं, और इतने नज़दीक हैं कि अब हम खुदा में हैं। इतने नज़दीक हैं, किस में हैं? अब हम खुदा में हैं, इतने नज़दीक हैं। आइए शुक्रगुजारी से भर जाएं, शुक्रगुजारी से भर जाएं। इस फ़र्क को अपनी ज़िंदगी में महसूस करें, शुक्रगुजारी करना शुरू करें, अपनी ज़ुबान से शुक्रगुजारी करना शुरू करें। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ा ले, अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें। कहें पहले हम दूर थे अब हम नज़दीक हैं।
खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरे बहाए हुए खून से तूने जुदाई की दीवार को तोड़ा, अपनी जान देकर, कुर्बान होकर यीशु तूने कितना कर्म किया, तूने बड़ा कर्म किया है, कुर्बान होकर तूने बड़ा कर्म किया है। शमाना राबासी का मेरी दरख्वास्त है, जोशुआ सामने आ जाएगा, गिटार पे हम एक कोर्स गाएंगे, अर्नस माल का जो मैं गा रहा था, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। और जोशुआ इसको गाएगा और मैं चाहता हूँ अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर शुक्रगुजारी से भर जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। आइए उससे कहना शुरू करें, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। इतने करीब, इतने करीब, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के यीशु मेरे सीने में। हालेलुया, इतने करीब, पहले दूर थे अब करीब हो गए हैं। शुक्रगुजारी से भर जाएं, शुक्रगुजारी से भर जाएं, शुक्रगुजारी से भर जाएं, शुक्रगुजारी से भर जाएं। हालेलुया। अब रशानदार रबासा कामा दुआ मांगना शुरू करें, शुक्रगुजारी से भर जाएं। और जोशुआ इस कोर्स को गाएगा, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में। आपको ये आता है? अगर नहीं आता तो आज मिलकर गाएं और उससे कहना शुरू करें, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में। और जिन्होंने अभी तक अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को नहीं दी, आज मैं कहना चाहूँगा वो अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दें। हालेलुया, आज अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दें। वो आपकी ज़िंदगी का मालिक है। वो कहना चाहता आपसे, मुझे अपनी ज़िंदगी दे आ, ताकि मेरा दिल तेरे सीने में धड़के। हालेलुया, यस लॉर्ड। तेरा खून चले मेरी रग रग में, मेरा दिल धड़के, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे। आप गा सकते हैं साथ में, तेरा खून चले यस, धरना, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे 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 दे, मुझे अपने लहू का रंग दे, मुझे अपने लहू का। जब छोड़ के दुनिया जाऊं मैं, मंजिल पे तुझको पाऊं मैं, अगर मुझको एक इशारा हो, इशारा, अगर मुझको एक इशारा हो, अगर मुझको एक इशारा हो, सो जान भी अपनी लुटाऊं मैं, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे, कोई रंग
दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो। अगर आपकी जिंदगी में कोई रंग नहीं है, आज यीशु के खून का रंग ले ले। रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग सम दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने तेरा खून, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे दे, मुझे अपने लहू का रंग, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे दे, मुझे अपने लहू का रंग, रंग 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 रंग, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, दे दे, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, कोई रंग तो हो मेरे जीने में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा खून चले मेरी रग रग में, तेरा दिल धड़के मेरे सीने में, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे, मुझे अपने लहू का रंग दे दे। अगर आपने, मैंने कहा अभी तक यीशु के खून में नहीं रंगे गए, तो आज अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाए। आइए, जो रूह में दुआ कर सकता है रूह में करें, और जो लोग अभी तक मसीह के खून में रंगे गए हैं वो शुक्रगुजारी करें, और जो नहीं वो आज से कहें मुझे अपने लहू का रंग दे दे। हालेलुया। आइए उसके लहू का रंग मांगे, वही रंग जीने के लिए अच्छा है। उसके ज़ाते इलाही में शरीक हो जाएं, पैवस्त हो जाएं। उसने आपको जंगली अंगूरों को अपने हकीकी दरख्त में पैवस्त कर लिया है। शुक्रगुजारी से भर जाएं। और अगर अभी तक आप
ने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी नहीं दी तो आज अपनी ज़िंदगी यीशु मसीह को दे दें। वो आपसे प्यार करता है, और अगर आप मसीह में हैं तो शुक्रगुजारी से भर जाएं। अपने हाथ आसमान की तरफ बढ़ाकर आइए शुक्रगुजारी करना शुरू करें। ले बाउ रिशानदा राबा बाबा बाबा, शुक्र हो तेरा उस बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है। तेरा शुक्र करते हैं, तुझे जलाल देते हैं खुदावंद तुझे जलाल देते हैं खुदावंद। आज एक एक की जिंदगी को छू और बाबरकत बना दे। हम शुक्र गुजारी करते हैं जितनों ने तुझे कबूल किया, अब वो वादों के फरजंद हैं, अब वो नजदीक हैं तेरे, अब वो तुझ में हैं। जो कोई मसीह में है वो नया मखलूक है, पुरानी चीजें जाती रहीं, देखो वो सब नई हो गई हैं। शुक्र गुजारी करते हैं, दुआ मांगेंगे। आसमानी बाप तेरा शुक्र करते हैं, तेरे कलाम में लिखा है जो कुछ तुम मांगोगे ईमान से तुम्हें मिल जाएगा, और जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो ईमान रखो तुम्हें मिल गया और मिल जाएगा। और खुदाम यीशु मसीह आपने कहा जो कुछ तुम मेरे बाप से मेरे नाम से मांगोगे तुम्हें मिल जाएगा। शक ना करना खुदाम, शक नहीं करते, ईमान के साथ खुदाम ऐयान गिल के लिए दुआ करते हैं खुदाम कि तू खुदाम अपने फजल से उस बच्चे को घेर। और खुदाम पाक खुदा इसी तरह से खुदाम हम बाकी दरख्वास्तों को तेरी हजूरी में पेश करते हैं। और खुदाम हम फराज सलीम के लिए जो 10 साल से बेऔलाद हैं दुआ करते हैं, इसे औलाद जैसी बरकत दे। जुनैद और इकरा के लिए दुआ करते हैं जो 6 साल से बेऔलाद हैं, उन्हें खुदाम कदूस खुदा औलाद जैसी बरकत दे। प्रवीण बीबी के लिए दुआ करते हैं उसकी टांगों का मसला हल हो। और खुदाम सना राशिद के लिए दुआ करते हैं उसके कूल्हे की हड्डी यीशु मसीह के नाम में नहीं बन जाए। आसिफ यूनुस के लिए उसके ख़ानदानी बरकत चाहते हैं। आज़म गिल के लिए माली बरकत चाहते हैं। शहजाद और नज़ीर के वालिद के लिए दुआ करते हैं उसके मैसाने की पथरी चली जाए। शमाउन के लिए दुआ करते हैं कारोबार में बरकत आए। जोसेफ के लिए दुआ करते हैं खुदावंद उसे बेटे की नेमत दे। रिफत के लिए दुआ करते हैं उसकी वालदा के लिए खुदावंद उसके खून का इन्फेक्शन चला जाए। इसी तरह शमाइला आज़म के लिए, राशिद सनी के लिए, आसफ विलियम के लिए, मुमताज़ के लिए, पतरस जवेद के लिए, सीमा के लिए, पास्कल रियाज के लिए खुदावंद दुआ करते हैं तो इन्हें बहालियाँ शिफाएँ बरकतें दे और इनके दिल की मुरादों को पूरा कर खुदावंद यीशु। खुदावंद जोएल शहद के लिए दुआ करते हैं जो आसिया सलामत का भतीजा है खुदावंद उसके लिए तेरी बरकत सलामती चाहते हैं, शुक्र गुजारी करते हैं। और जो शरीनी इन्होंने पेश की उस पर तेरी बरकत चाहते हैं। अवैस परवेज़ मट्टू के लिए दुआ करते हैं खुदावंद तू वैस परवेज़ मट्टू को छू ले, जबकि उसके दिमाग की टीबी हो गई है खुदावंद तू उसे शिफा दे और खुदावंद हार्ट का प्रॉब्लम दूर कर दे यीशु मसीह के नाम में। वो नौजवान बच्चा शिफा पाए और खुदावंद कदूस खुदा तेरा नाम जलाल पाए। अभी हॉस्पिटल में खुदावंद तेरा हाथ उस पर बढ़े और तेरा नाम जलाल पाए। खुदावंद इसी तरह शिकायना के लिए दुआ करते हैं जब उसका सीटी स्कैन है खुदावंद कदूस खुदा और खून की कमी है खुदावंद तू फजल से घेर और खुदावंद टेस्ट ठीक आए, सीटी स्कैन की रिपोर्ट ठीक आए, खून की कमी जाती रहे। सादिया फैज़ के लिए दुआ करते हैं खुदावंद उसे औलाद जैसी बरकत दे खुदावंद कदूस खुदा। सदीक मसीह के लिए दुआ करते हैं खुदावंद कदूस खुदा उसके फेफड़ों में जो पानी है यीशु मसीह के नाम में चला जाए और ताप यीशु के नाम में जाती रहे। शारून शौकत के लिए दुआ करते हैं जो ज़िया मस्जिद से हैं खुदावंद कदूस खुदा मैं दुआ करता हूँ जब वो हॉस्पिटल में एडमिट है तो उसे छू ले, शिफा बख्श। अंदरूनी अज़ा को जब काफ़ी नुकसान पहुँचा है और खुदावंद कदूस खुदा प्रॉब्लम आए हैं यीशु के नाम में ICU में तेरी हजूरी इस पर छा जाए, तेरा शिफा वाला हाथ उस पर बढ़े और वो शिफा पाए। लियाकत बरकत के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद उसकी जॉब में जो प्रॉब्लम है जाता रहे और खुदावंद उसकी कंपनी के मालिक को खुदावंद अपने हाथ में लेकर खुदावंद उसके दिल को नरम कर और उसके जॉब का प्रॉब्लम चला जाए। मैं सुलेमान के लिए दुआ करता हूँ, सुलेमान खुर्शीद के लिए खुदावंद कदूस खुदा इसको भी छू ले और खुदावंद कदूस खुदा दुआ करता हूँ ये पढ़ाई में कामयाब हो और खुदावंद कदूस खुदा जो दूसरे शहरों से खुदावंद कदूस खुदा लोग हैं उनको भी छू और बरकत दे। खुदावंद यीशु मसीह में खुदावंद मैं दुआ करता हूँ खुदावंद कदूस खुदा तो इस बेटे को आशर को छू और इसकी शादी में जो रुकावटें हैं यीशु मसीह के नाम में चली जाएं। खुदा पाक खुदा अपने फजल और रहम से घेर ले और खुदा बेटे यासर की शादी में भी जो रुकावटें हैं वो चली जाएं। और खुदा कदूस खुदा आमर मसीह के लिए दुआ करते हैं खुदा कदूस खुदा उसे छू ले। जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है और वो वेंटिलेटर पर है खुदा उसको छू। हमारा ईमान है खुदा आप उसे ज़िंदगी दे सकते हैं, आप उसे शिफा दे सकते हैं,
आप उसे बहाल कर सकते हैं। उसे शिफा दीजिए, बहाल कीजिए, अपने नाम को जलाल दीजिए। और खुदावंद इसी तरह आज जो यहाँ बैठे हुए हैं खुदावंद कुदूस, खुदा उनके लिए दुआ करते हैं। जो बीमार हैं उन्हें छू लीजिए, बीमारों को छू लीजिए, हर तरह की लानतों को दूर कीजिए, हर तरह की बीमारियों को दूर कीजिए, हर तरह की जादू टूने की प्रॉब्लम चली जाएं, हर तरह की दर्दें चली जाएं, हर तरह के रोग चले जाएं, ब्लड प्रेशर की बीमारी चली जाए। खुदा जो इस वक्त टीवी देख रहे हैं चैनल, उनके लिए दुआ करते हैं, उनकी ज़िंदगी से बीमारियां, रोग, दर्दें, प्रॉब्लम्स यीशु के नाम में चले जाएं, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाएं। खुदावंद जो लोग आईसीयू में हैं, खुदावंद इंतहाई सीरियस कंडीशन में है, हॉस्पिटल्स में है और उन्होंने दरख्वास्त पेश किया, उनको छू ले खुदावंद। और जब इस वक्त लोग हॉस्पिटल में इस चैनल को देख रहे हैं, या किसी जगह ऑफिस में या अपने घरों में, मैं दुआ करता हूँ वो यूट्यूब के जरिए या फेसबुक पर या टीवी पर इस चैनल को देख रहे हैं, जोशुआ टीवी को खुदावंद कुदूस खुदा सैटेलाइट के जरिए देख रहे हैं, IP बॉक्सेस के जरिए देख रहे हैं, तो उन्हें छू और बरकत दे। उनके बिजनेसेस में जितने प्रॉब्लम है यीशु मसीह के नाम में चले जाएं, उनके बिजनेस प्रॉब्लम चले जाएं। इब्लीस जो उनको फाइनेंशियली खुदा परेशान करना चाहता है, हर तरह के फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चले जाएं। तेरे लहू की धारा से उनके फाइनेंसिस पर से हर तरह की कर्सेस उठ जाएं, कारोबार पर से बंदिशें चली जाएं। और खुदा मैं दुआ करता हूँ जादू टूने की लानतें खानदानों और जिंदगियों पर से चली जाएं और तेरे लोग बरकत पाएं। इब्लीस का नापाक गंदा हाथ उठ जाए, तेरा नाम जलाल पाए, खुदाम गवाहियां सुने और तेरा नाम जलाल पाए। तारीकी की कुव्वतों को यीशु मसीह के नाम में डांटते और बांध देते हैं। हम अपने ऊपर इस शिफा के कलाम को अप्लाई करते हैं, हमारी जिंदगियों में भी और बरकत आए, तेरे लोगों की जिंदगियों में बरकत आए। खुदाम जोशुआ टीवी टीम की जिंदगियों को ब्लेस कर, खुदाम कुदूस खुदा जोशुआ टाउन की टीम को ब्लेस कर। और खुदाम इसी तरह से ग्रेस गॉस्पेल चर्च की इंतजामिया, एल्डर्स, डीकन्स और खुदाम सारी इंतजामिया को अपने लोगों की धारा में छुपा और बरकत दे। क्वायर पर, साजिंदों पर, वर्शिपर्स पर तेरी बरकत चाहते हैं, अपने फजल से घेर। और खुदाम ये कलीसिया रोज बरोज बढ़ती रहे और तरक्की करती रहे और तेरा नाम जलाल पाए। बरकत दीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए खुदाम यीशु मसीह की सिखाई दुआ में शरीक होंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ़ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह और कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। खुदावंद अपने चेहरे का नूर हम सबों पर जलवागर फरमाए। खुदावंद आप पर मेहरबान रहे, खुदावंद आपको महफूज और सलामत रखे। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूहुल कुद्स की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, रूह ज़मीन के तमाम मुक़द्दसीन हाज़िर जमात के साथ अब से हमेशा तक होती रहे, आमीन। कादर मुतलिक खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्स के नाम में, आमीन।